हरि ओंकार बिंदु संयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनं मोक्षं चैवं ओंकाराय नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतयं हृदयेश बुद्धि शरदां सदां कुलजनां प्रभया सलज्जातां कामनतां परिपाल देवी शम्भा। ओंकार दीप्ताय नमः। ध्यानार्थं समर्पयामि पाद्युर्पाद्यं समर्पयामि हस्तौरत्यं समर्पयामि मुख्याजनं समर्पयामि सर्वाङ्गीस्नानम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं पटिमु शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमसीता वस्त्रं सुजातो ज्योतिकः सहस्रं समर्पयामि नमः। पुष्पासनं समर्पयामि। ओम नभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्योः समवर्तः पृथिव्यां भूमिदिशः श्रोतार्दालोकान् अकल्पयन्नः समर्पयामि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। वन्दे देव उमापतिं स्वर्गरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे शूरशाङ्गवाहिनीं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं जबरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदाख्याम्यं वन्दे विष्णुभयभारं सर्वलोकैकनाथं ओंकारासीदेवं पुष्पासनं समर्पयामि। लेकिन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है साधु भवनस्ताम मर्चिष्यामि, जैसे देवताओं का पूजन किया, मेहमानों को भोजन पानी कराया और सारे खुश हैं, उसी प्रकार जो है विष्णु रूप में जो है जो कन्या ग्रहण करने के लिए आते हैं उसके माता पिता बड़े धन्य हैं। ठीक है सर, यहाँ कहीं साधु भवनस्ताम मर्चिष्यामि, जैसे मैंने देवताओं की पूजा की वैसे मैं आपकी पूजा करना चाहिए। ठीक है सर, और यहाँ हाथ पकड़ के आपकी विनती कर रहे हैं, वही मैंने कहा नहीं कि जैसे जो है हमने फूलों की तरह परिवार की तरह बिटिया को ऐसे पाला पोसा, ठीक है नहीं, और जिसमें जो है वह सर्वगुण संपन्न हो गए। जब बच्चा होता है ना थोड़ा चंचल होता है, पर अब सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, अब उसके अंदर चंचलता भी नहीं है, अब उसके अंदर सभी प्रकार से जो है नौकरी करिए ना, नौकरी करिए, धन संपत्ति सब कुमारी है, अच्छी हो गई है, और उस टाइम पे आपको दे रहे हैं। ठीक है नहीं, तो कह रहे हैं मेरे से भी ज़्यादा पाँव पकड़ की विनती कर रहे हैं कि आप मेरे से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है नहीं, बोलो ओम अर्चियामी, छोड़ दीजिए। जल की तरह कैसे होना है, शीतल रहना। जल की तरह अपने मन को कैसे रहना है, ठंडा रखना है। ठीक है नहीं, जब छड़ा होता है ना आदमी थोड़े से जो है तेज तकरार होता है, और शादी के बाद सब डाउन हो जाते हैं। ठीक है नहीं, शादी के बाद बिल्कुल जल की तरह नरम रहना। ठीक है नहीं, और शादी के बाद जो है शादी वाणी कैसे होनी चाहिए, जल की तरह शीतल होनी चाहिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है जल की तरह मेरी कन्या सदा आपके जीवन में खुशियाँ चाहिए, और फूलों की तरह सदा खुशियाँ चाहिए। अन्न और धन जो थोड़ा वो कम भी है ना, वो भी उस प्रार्थना कर रहे हैं बड़े लोग कि मेरी कन्या आपके घर में जाए तो ऐसी खुशी थी। ठीक है ना, उनके घर में कन्या जिसके घर में भी होती है उसके घर की यश कीर्ति प्रतिष्ठाएं बढ़ती हैं। ठीक है नहीं, मधुपर्कम प्रेताम, बाएं हाथ में रखो। लड़की को दिखा लो, हाथ धो लो, 1 मिनट जाओ, 1 मिनट हाथ धो लो। ओम केशवाय नमः माधवाय नारायण। ये इसलिए पिलाए, देखो ऐसा है आपकी शादी में जो बहुत सारी चीज़ें बनी हो खाने के लिए, और सबसे पौष्टिक और सबसे अच्छी वही चीज़ बनेगी, और सबसे विटामिन सी मिला होगा जो गाय के घी से, गाय के दूध से, गाय के दही से। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे जाओ। पीछे कर कुर्सी ऊपर कर लो, हाँ साइड में तो वही में बस नीचे करो बस। हाँ इसको थोड़ा पीछे कर, आराम से बैठो, थोड़ा और पीछे कर लो बस, आराम से बैठो। भगवान से प्रार्थना करें। ओम देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसिद्धा प्रसिद्ध माता जगतो किलस्यः प्रसिद्ध विश्वेश्वराय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्यः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेतयाकारं अस्मद्वैरिविनाशिनी देशो भाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं
रूपम विजयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मंत्र मां भगवती गौरजाय नमः। गणेशाम्बिका पुष्पासनं समर्पयामि। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मणो स्वेदवारंक्लभे वैवस्वतमन्वन्तरि अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पटं चरणी जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्ता सूर्यः उत्तरायणे महामायी मनसादेवी क्षेत्रमध्ये अद्य एमडीसी कॉलोनी अपने मनसादेवी क्षेत्रान्ते एमडी क्षेत्रमध्ये नम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विष्ठानम मासानम मासत उत्तम मासे अद्य कुंभर्ग फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे दशमी सुपुणितायां बृहस्पतिवासरे सूर्य यथा स्थानेषु सत्सु ग्रह गुण विष्ठानम अद्य मम यजमानस्य स्वस्ति श्रीमान श्री संजीव कुमार जी अद्य धर्मपत्नी गोम श्रीमती सुनीता नाम दिव्याः तांडव गोत्रोत्पन्नम अद्य आस्मद पितामह अपने दादा का नाम श्री मंगलराम जी अद्य कांडव गोत्रो आस्मद पितामह अपने दादा का नाम श्री तिलकराज जी कांडव गोत्रोत्पन्नम अद्य ब्रह्म पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशानम मासानम मासत उत्तम मासी मम यजमानस्य स्वस्ति श्रीमान श्री श्री नंदलाल जी संख्यान गोत्र मम यजमानस्य स्वस्ति श्रीमान श्री बलदेव सर्वणि अद्य पौत्राय मम यजमानस्य स्वस्ति श्रीमान श्री हरीश सर्वणि अद्य पुत्राय विष्णु स्वरूपाय रोहित बालकस्य लक्ष्मी श्रृमणाटी कन्या नामनि इवा नाम दिव्याय अद्य ओम महा ओम नमः सर्वोम नमः देवाग्नि ओम महा पूर्वोच्चारित संख्या सत्यलोक जनलोक सत्यलोक सर्वतीर्थ सर्वशक्तिमान सर्वसौतम सर्वतीर्थ चतुर्मुख प्रभृति स्वलोक जनलोक तपलोक सुतल तलातल महातल रसातल पातालम स्वधिष्ठानम सुमेरु मंत्राचलम निमिषि हिमगिरी श्रृंगवद मुकुट शैल महाशैल महेंद्र महाचल विंद्रक्ष चित्रकूट मैनग मानसरोवर त्रिकूट जम्बुलक्ष साम सालमलिकुच कोय संग पुष्परंग सप्तद्वीप लवण्य सप्तसागर क्षीरसागर शुद्धोदक्याम सप्तसागर शब्दन सब समस्त भूरेखा कमल कादम्बर गोलोक सागरगम वर्तमान ही कवलय कौशांतदल वंदीमान ही उत्तर कुरु हिमरण्य रम्यक भाद्रशकेतु मल्लहिवित हरिवर्ष किम पुरुष भारत क्या नाम नवखंडवती जम्बूद्वीपी सर्वभ्योवती ऋगिम शरदीत अद्य भारतखंडे तत्रादि मध्यरेखां कुरुक्षेत्रांतर्गते नम अद्य महामारी मनसारी क्षेत्रांतर्गते रेड विशोभ क्षेत्र मध्य विवाह स्थल मम यजमानस्य स्वस्ति श्रीमान श्री संजीव कुमार जी अद्य धर्मपत्नी गोम श्रीमती सुनीता नामनी कांडव गोत्रोदम तस्या लक्ष्मी सुरमराठी कन्या नामनी श्री इवा नामनी दिव्याय मम यजमानस्य स्वस्ति श्रीमान श्री हरि शरवणी अद्य बालकस्य विष्णु स्वरूपाय रोहित शरवणी विष्णु स्वरूपाय ध्रुवलोक जनलोक निवासार्थव्यम। आप रोहित राइट हैंड उधर करो आगे तरफ। ओम जनलोक निवासार्थम भोगाट संध्या अद्य
बाएं हाथ इसमें रखो ऐसे, बाएं हाथ ऐसे और दाएं हाथ, दो जिनके हाथ में दे दो लड़की के अंगूठा ऊपर, दाएं राइट हैंड का अंगूठा, लेफ्ट हैंड पीछे कर दो बेटा, अंगूठा ऐसे पकड़ो जो रोहित जी अंगूठा नहीं उनका लड़की का युवा का पकड़ो जीरो ऊपर से पकड़ो रोहित जी आप पकड़ो हैं ठीक है। बोलो ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही। ठीक है साहब, ये इसलिए कहा है, इन्होंने क्या कहा है, सारे देवताओं जितने मंत्र मैंने पढ़े हैं, ठीक है नहीं, हमारे सारे 33 कोटि देवताओं का इसमें नाम आ गया है। ठीक है, जन लोग तप लोग भागी सभी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सभी के देवों का नाम होता है, सभी पितरों का नाम आ गए हैं। ठीक है नहीं, और क्या कह रहे हैं इसमें जो है जो बस वो हाथ ऊपर कर दो कोई बात। तो आपने प्रार्थना ये कह रहे जन लोग निवासार्थम, या संसार में ये रहना है। ठीक है नहीं, तो शादी करनी बहुत जरूरी है। ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम सर्वदेवताय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। अब सीधा डालना, ठीक है। ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम सूर्यादि नवग्रहादीप्ताय नमः स्वाहा, ओम देवी प्रपन्नाथ हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगदोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्तायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा। दुर्गे स्मृता हरिवी समशीष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतिं शुभम ददासी, दारिद्र्य दुख वैहारिणी कातधन्या सर्वोपकार करणार सदार चित्ता स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम चितम स्वाहा, इदम चितम मम स्वाहा, ओम चित स्वाहा, इदम चेताय मम स्वाहा, ओम आकुर्ते स्वाहा, इदम कुर्ताय नमः स्वाहा, ओम आकुर्ते स्वाहा, इदम कुर्ते मम स्वाहा। आंख बंद करके ही स्वाहा छोड़ दो, स्वाहा बस खोल दो। ये इसलिए है कि ग्रस्त जीवन एक ऐसा जीवन है, जीवीम सतम तन चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रतः मुचरे पसीम सरसतम जीवीम सरसतम। सहस्त्र वर्षों तक जी सकते हैं, सहस्त्र मतलब लाखों वर्षों तक। ठीक है जी, हमारे डॉक्टर लोग लगे हुए हैं कि कैसे जो है आगे बढ़ लो, डॉक्टरों पर कोई साधन नहीं है, पर हमारे वेद में स्पष्ट मंत्र लिखा हुआ है कि हम लाखों वर्षों तक जी सकते हैं, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है। ध्रुवम सदन, ध्रुव देखे ना आपने, हम क्यों आपको बोलते हैं चंद्रमा देख के बटकोला करो, इसीलिए बोलते हैं कि ध्रुव तारा शरीर सहित गया ऊपर स्वर्ग लोग में। तो हम भी ग्रस्त जीवन में जो है जीवन सरसतम सहस्त्र वर्षों तक जी सकते हैं। कैसे? आर्यमण सती लक्ष्मी ईशावदन्याम बहुरात्रे पाशे निचद्राणि। साडी किस्मत दी बंध गई डोर तेरे नाल साजन जी। साडे दिल विच लिख दिया नाम मैंने तेरा साजन जी। पलकों दे विच छुपे खुशी दिए आंसू, जोड़ा शगुन दा मैं पहन के नाचूं, ले तेरी हुई मैं रांझना, लेके साथ फेरे नाल तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी गली, छड़ के बाबुल दी गली, लेके साथ फेरे तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी गली।
सजदा करते हैं ये नैन। डोली बारात लेके पिंड मेरे आ माहिया, सजदा करते हैं ये नैन। लेके साथ तेरे नाल तेरे मैं तो चली, चल के बाबुल दी लेके साथ तेरे नाल तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी गली। नाल तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी लेके साथ तेरे नाल तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी गली। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन, संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं। यदि आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपके साथ करूँगी, नहीं तो ये है ठीक है साहब, तो जिनको निभाना चाहिए। यह शास्त्रोक्त मत है, यह हमने नहीं लिखे हैं, यह आज नहीं लिखे हैं। सतयुग से तब से जो है भगवान ने स्वयं, भगवान लक्ष्मी नारायण आप सुना है ना आपको, भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने विवाह किए हैं, उन्होंने उनके साथ में ये वचन किए हैं। उन्हीं वचनों को हम निभा रहे हैं, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, ये अलग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सनातन धर्म में, ठीक है ना। यहाँ कह रही मेरे साथ वचन है, किसके? इनके वचन ही मेरे। हाँ ये फूल खोला अब जाए यहाँ से, जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा वैसे वैसे आपने मिटाना है। तो इनके पहला वचन है धनम धान्यम मिष्टानम व्यंजनादि यदि गृहे, ठीक है ना। क्या कह रहे? धन और धान्य, ठीक है ना। धन मतलब तनख्वाह जो आपकी है, बताए पहले नहीं बताए पूरी, बताए उनको? हाँ नहीं है पता, तनख्वाह बता देनी पूरी। हाँ हाँ बैंक की स्टेटमेंट पकड़ा देनी पूरी, ठीक है जी। हाँ जी अब आजकल जो है वो है, हाँ पता है ना। हाँ बैंक इसमें पूरी पड़ा, ये तनख्वाह है, ये खर्चा है इतना, ठीक है ना। कहाँ कहाँ खर्च करें वो बता देना है, अब फालतू खर्चा अब नहीं करना है। धनम धान्य, और दूसरा क्या धन, और धन तो बता देता तनख्वाह, और धान्य मतलब आपके पास जो है कोई इधर उधर जो है एफडी उबडी करा रखे हैं, या इधर उधर कहीं जो है प्रॉपर्टी छुपा रखी है, ठीक है नहीं, वो भी बतानी है। धन और धान्य ये हो गया, ठीक है ना। और धन और अन्न, धान्य का मतलब अन्न में होता है, ठीक है नी। अन्न में सारे आ गए, प्रॉपर्टी में सारे आ गए मतलब, ठीक है ना। अन्न, आज तक मम्मी कहते मम्मी चाय बनाओ, परांठे बनाओ, कपड़े दो, ये दो, आप किसको कहोगे? ठीक है जी। हाँ जी, पहले कैसे से पहले क्या करना है? धन्य धान्य अन्न से संबंधित अपने घर में जाकर के पत्नी को किचन के बारे में सारे बता देना है। बड़े में अपने चाचा ताऊ भाई बहन सगे संबंधी जो भी सबसे उनको परिचय कराना है, और घर में माँ के साथ में सबसे किचन वगैरह बारे में समझा देंगे, ठीक है नहीं। अभी तो बताओगे, अब आप बताओगे नहीं, जो है से बोलो चाय बनाओ तो नमक डाल दें, तब वो कैसे करोगे, ठीक है नहीं।
तो इसलिए सबसे पहले जो है परिवार के लोग। आपको घर में जो है मेरे माता पिता जी को चाचा ताऊ जी को तुम परिचय ही नहीं कराओगे तो कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो है धान्य में वो भी आते हैं सारे परिवार के लोग, ठीक है। धन में घर के में जो है यार दोस्त नहीं आते हैं, यार दोस्तों को खिला पिला दिया आदमी की छुट्टी, यार दोस्त खड़े हैं पीछे, वही मैं कह रहा हूँ उनको खिला पिला दिया उनकी छुट्टी हो, ठीक है नहीं। यार दोस्तों को आज यहीं तक इसीलिए पार्टी होती है, आज उनको खिलाए पिलाए आज तक यही आपके यार हैं, ये दोस्त हैं सारे आप, ठीक है जी। हम कहाँ जाए ठीक है जी। तो जो है धर्म धान्यम मिष्ठानम, इसलिए जो है और मिष्ठान मतलब अब खाना मीठा तो खिला लोगे आप, पर मीठा बोलोगे नहीं क्या करना, वो मीठा खा लोगे, वो मीठा भी जहर के समान होता है, पर क्या बोलना है इनके साथ में मीठा बोलना, ठीक है साहब। और कोई बोले नहीं बोले, सबसे पहले इनके साथ में मीठा अच्छा दिखाओ। इस वाक्य को यदि आप मेरे साथ स्वीकार करते हैं तो मैं आपके लिए धर्म के लिए पहला पद रखूँगा, स्वीकार है, ठीक है ना। आपने नहीं पूछा होगा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, मिटा दो ये, बोलो ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, भाई मिटा दो। ग्रहे कार्याणि सर्वदाम दासितम सर्ववंदना भाजनीयम ससुरज्येष्ठमादनी भविष्य त्वया स्वामी कर्तव्य मह। द्वितीय कार्य में कन्या कह रही है, कभी देखो आज के टाइम पे घरों में काम करने वाले रखे रहते हैं, खाना बनाने वाले रखे रहते हैं, पर उनके सारे नहीं रहने चाहिए। कभी आपको भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, वो कह रही मैं सब करूँगी, ठीक है नहीं। घर में नौकर भी रखे हैं सेवा करने लोगों ने, परंतु उनके सारे जीवन नहीं चलता है। वहाँ कह रही मैं कुछ काम करना पड़ेगा, मैं सब काम करूँगी। घर में अपने माता पिता का मैं मान सम्मान करती हूँ, मैं आपके माता पिता का, भाई बहनों का, सबका मान सम्मान करूँगा। पर इन वो सबका मान सम्मान करेगी, पर उसका मान सम्मान कौन करेगा बताओ? उसका मान सम्मान आप उसका मान सम्मान करोगे तो सारे घर परिवार मान सम्मान करेगा, और उसका अनादर आप करोगे तो घर में कोई इज्जत नहीं करेगा फिर, ठीक है ना। सबसे पहले मान सम्मान किसने करना है? अपने पत्नी का, आपने अच्छा इज्जत देना, अच्छा प्यार प्रेम देना है, तो ठीक है जी। तो वह कह रही है मैं सब कुछ करने तैयार हूँ, तत्रे बचा और बिना कारण के आज से। ऑफिस दोनों इकट्ठे नज़दीकी, हाँ बस ठीक है ना। मतलब जो है ऑफिस आना जाना इकट्ठे है तो इकट्ठे जाना आना जाना है, ठीक है नहीं। और जो है कहीं दूर भी हो तो जितना ऑफिस से टाइम लगता है तुरंत घर, ठीक है ना। ये नहीं कि जो है रास्ते में किसी यार दोस्त का बर्थडे मिले वहाँ आप अकेले चले गए, बर्थडे पे जाना हो तो घर वाले भी साथ में लेके जाना है, ठीक है जी, ठीक है नहीं। बर्थडे में जाना है तो घर वाले साथ में ले जाना है, दोस्त परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से जाना हो अकेले वाली पार्टी में नहीं जाना है, ठीक है नहीं। उसी पार्टी में जाना है जहाँ पत्नी को बुला रहे हैं और जहाँ माता पिता को बुला रहे हैं वहाँ जाना है बस, ठीक है नहीं। अकेले वाले में अब अकेले वाली पार्टी में बंद, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिष्ठान इसलिए जो है आज से जो है सीधा घर से ऑफिस, और कहीं भी जाना हो तो घर वाले के साथ में लेकर घूमने जाना, बिना कारण के। आज से जो है कभी कभी जो है बच्चे बोल देते हैं कि ऑफिस काम जा रहे हैं पर घूमने चले जाते हैं, ठीक है नहीं। पर अब जो है ऐसा नहीं चलेगा, जहाँ भी जाओगे तो धर्मपत्नी के साथ मिलेगा और बिना कारण के कहीं नहीं जाए, ठीक है साहब। स्वीकार है, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पालितम जो दुखी ने मिटा दो, ओम स्वस्ति बोल के मिटा दी, ठीक है ना। पालितम जो दुखी ने माता पिता बंदी तैरम दत्तम सलितम गृहसनिधो पुरोहितम गुरु प्राध्यम। यहाँ कह रहे हैं कि माता पिता पालितम, माता पिता ने कितने प्यार प्रेम से पाला है, ठीक है नहीं। अब आपको उस समय कब का जन्म है आपका? हाँ ठीक है नहीं। 96 में भी थोड़ा बहुत सुख सुविधाएं मिलने लग गई थी। जब आपके दादा इस शहर में आए होंगे उस समय, उस शहर में जब आप इस शहर में जब नौकरी लगे होंगे तो कितनी नौकरी लगी होगी? बहुत कम तनख्वाह थी, आज के टाइम में तनख्वाह बहुत है, ठीक है नहीं। उस समय आपको पढ़ाया लिखाया है, आपको गुणवान बनाया है, आपको होगी लोज में तो आज बहुत बड़ा बन गए हो, अच्छी कंपनी में लगा हो, आप नहीं लगे हो कंपनी में। कौन लगे? आपके माँ बाप नौकरी कर रहे हैं। आप तब अपने आप को नौकरी बड़ा मानना जिस दिन आपके बच्चे आपसे भी बड़ी लेवल में चले जाए, ठीक है नहीं। अभी तो आपके माँ बापों को त्याग है, आपके पिताओं का त्याग है जो कि आप लोग कामयाब हुए हो, ठीक है नहीं। तो माता पिता ने हमें कितनी मेहनत से कितने प्रेम से पाला पोसा है, और वही माता पिता क्या दे रहे हैं आपको? खुशी खुशी दे रहे हैं, ठीक है नहीं। पालितम जो दुखी ने बात है, कितनी दुख की समस्या आज से जो है 20-25 साल पहले जो कुछ भी नहीं था शहर में, ठीक है नहीं। तो उस स्थिति में पाल पोस के हमें अच्छा ज्ञानवान बनाया है। तो उन्होंने त्याग ही किया होगा। वही माता पिता कहते जो खाओ पे आज छोड़ो बच्चे अपने आप सुन रहे, तो हम बन पाते आज ऐसा नहीं बन पाते।
तो उस माता पिता के त्याग हैं तो वहाँ कह रहते हैं मैंने आज तक अपने माता पिता को प्यार प्रेम दिया होगा, मैं अब वहाँ नहीं कर सकता। ठीक है ना, यानी कि डेली 12 सेक्टर से जो है वहाँ उनकी सेवा करने का आजकल फोन फान सब सुविधाएं हैं, पर डेली उनके पास में नहीं रह सकते हैं। पत्नी का सुख कहाँ होता है, जहाँ पति है। ठीक है ना, यह नहीं कि पत्नी सुख बोले कि मेरे पिता घर में तो जो है बहुत बड़ा महल बनाया है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा बड़ा सुख है वहाँ पर जो है। चाहे लड़की जो है राजा महलों घर में रहती हूँ पर उसका सुख वहाँ नहीं है, उसका सुख वहाँ है जहाँ पति चाहे एक झोपड़ी में रहता हो, चाहे वो नमक रोटी भी खाता हो तो भी उस सुख वही है पत्नी का जहाँ आप हो। ठीक है नहीं, वहाँ कह रहा है मेरा सुख आप ही हो सब। ठीक है नहीं, इसलिए जो है सभी प्रकार से आज से आपको मेरा परिवार मेरा पालन पोषण। ठीक है, स्वीकार है, गो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखम दुखानि सर्वाणम भुंजानम तचासह त्वयि प्रसन्नी विष्णुमुखी दृष्टि प्रेवादिनी भवतम सुखमिच्छन्ति गौर्यादिनी तर्पणा। चौथे वचन में कन्या कहती है कि जो है संसार में भगवान भी रहे हैं ना, थोड़ा बहुत समस्याएं उनके साथ भी रहे हैं। ठीक है ना, ये संसार है, थोड़ा बहुत समस्याएं चलती रहती हैं, कोई सुख हो दुख हो वह कह रहे आपके साथ में रहूँगी। ठीक है ना, और कभी सुख में तो जो है पता चल जाता है, डीजे बजा के जो है पड़ोसियों को पता चल जाता है हमें इनके घर में कुछ न कुछ हुआ है, पर दुख का पता नहीं चलता। दुख होता है ना तो लोग जो है तब वो डीजे नहीं बजाते, वो बाहर बजाते हैं डीजे। ठीक है नहीं, तो दुख कोई भी हो आप दोनों पति पत्नी बीच में, यहाँ कह रही लड़की कह रही है कि हमारे चेहरे से भी पता नहीं चलना चाहिए। लोग हमारे पास आते हैं ना कभी कभी, तो हम चेहरे से बोलते हैं पंडित जी ने हाथ देख लिया, पंडित जी ने जो मत देख लिया, तो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि कोई समस्याएं ऐसी हो जाती हैं चेहरे से भी पता चल जाती हैं। तो वो समस्या जो है आपकी नहीं की जो है कोई समस्या है, आपने अपनी मम्मी को बता दिया आप समस्या आगे उस समस्या कोई आई है आप दोनों के बीच में, तो उसको तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, आप दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए बस। ठीक है नहीं, और जहाँ पता चला आजकल तो मोबाइल हो, घर बैठे बैठे अंदर ही पता चल जाता है, वो चेहरे से नहीं पता चलता, मोबाइल से पता चल जाता है। ठीक है नहीं, तो उस चीज़ की समस्या कह रही हैं कि कोई सुख हो दुख हो तो मैं जो है कोई ऐसे नहीं हो कि बाहर पता नहीं, आप दोनों हम दोनों पति पत्नी। उस समस्या का समाधान भी किसने करना है? आपने ही करना है। ठीक है नहीं, आपके क्रोध आने पर भी मैं मिठाई बोलूँगा। ठीक है नहीं, और जो है कभी घर में कोई पूजा पाठ है, बहुत सारे पति लोग क्या होते हैं वो बोलते हैं लो जी हमारे यहाँ तो नहीं मानते हैं, हम ये नहीं करते वो नहीं करते हैं। यदि धर्म से कभी आपका जन्मदिन आ रहा है वो पूजा करने जा रही है, कभी किसी तीर्थ में घूमने जा रही है वो जाना चाह रही है, तो उसके साथ में धर्म से आपको साथ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धर्म पत्नी यही है, ये धर्म के लिए कोई ना कुछ काम करती रहेगी, कभी पूजा पाठ कभी व्रत तीर्थ करती रहेगी। तो ऐसा बहुत सारे आजकल बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते लो हम मानते नहीं। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो धर्म संबंधी कोई काम करे तो उसका साथ देना। ठीक है साहब, स्वीकार है। गो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। कुटुंब पालनम यौवन वर्तिके विदिच्छामि स्वामिनम तदेहम सदा मम कोपि स्थितम कार्यम तदेव सदा प्रार्थना। यह प्रार्थना कर रही है आपकी चीजें हैं, आज तक आप क्या थे? अकेले थे, मतलब सड़ा गवल कहाँ पड़ा कोई भरोसे नहीं है। ठीक है नहीं है, तो इसी प्रकार आज तक क्या था? अकेले थे। अकेले मतलब आप गृहस्थ जीवन में नहीं थे, सड़ा आपके माता पिता भाई परिवार सब आपके साथ में हैं, परंतु जब तक विवाह नहीं होता तब तो उसको अकेले कहते हैं, मतलब। ठीक है नहीं है, अब क्या हो गए हैं? दो हो गए हैं। ठीक है ना, और दो परिवार भी जुड़ गए हैं, आप भी दो हो गए हो। ठीक है, तनख्वाह बढ़े न बढ़े खर्चा तो अब बढ़ने, कभी यहाँ कुछ काम हो रहा है, कभी यहाँ घर में हो रहा है, अब दूसरी शादियाँ होने वाली हैं। ठीक है नहीं, अब लगातार घर में शादियाँ होने वाली हैं, उधर भी जो है लगातार देखो भाई भी जवान हो रखा, उधर भी शादी होने वाली तो। ठीक है नहीं, इधर भी जो है सारे जवान हो रखे हैं, अब लगातार जो है 4-5 साल जो है शादियाँ करनी एक साल में सबकी। ठीक है ना, तो कुछ खर्चा तनख्वाह आप लोगों में बड़ी न बड़ी खर्चा तो बड़ी है, और पंडित जी सामने पे हैं, डेली आशीर्वाद देते रहेंगे, जल्दी परिवार भी हो। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, तो धन धान्य पुत्र पौत्र भी बढ़ते हैं, 2-4 बालक भी हो जाएंगे। ठीक है नहीं, और तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, उस समय पता चलता है कि हम किस परिवार में खड़े हैं। तब उस समय बहुत सारे लड़के क्या दोष देते हैं कि तेरे कारण हुआ है। लड़की को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, बहुत बोलते हैं, सुनने को मिलते हैं ऐसी बातें। हाँ जी, वो लड़की को दोष देते हैं बहुत सारे लड़के कि जब से तू आए तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है और परिवार जो है बढ़ता जा रहा है, परिवार बढ़ता जा रहा है, खर्चे जो है बढ़ नहीं रही है, कंपनी वाले जो है ऊपर से जो है बहुत सारे दबाव दिए जा रहे हैं। तो उस समय जो है बहुत सारे लड़के दोष किसको देते हैं? लड़की को कभी भी दोष नहीं देना। ठीक है ना, मेहनत धर्म के लिए आप हैं, कर्म के लिए कर्म आप हैं, उसके लिए खूब मेहनत जीवन में करना है और जीवन से धर्म से अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ठीक है साहब, इस वाक्य को वे स्वीकार करती है, तो कन्या कह रही है इस वाक्य को अगर कभी खर्चा बढ़ रहा है ऊपर से घर वाले कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं। ठीक है, चाहे तनख्वाह बढ़े न बढ़े,
कभी करवा चौथ को व्रत है, कभी जो है और कई चीज व्रत हो, हमारे बार त्यौहार आते रहते हैं, तो उनमें जो है इसीलिए श्रृंगार कराते। पीले हाथ क्यों कराया हमने, कि पीले इसीलिए कराया कि हर समय श्रृंगार किए रहने चाहिए, हर समय अच्छे कपड़े पहने रहने चाहिए, ठीक है नहीं, हर महीने कुछ न कुछ मंगाते रहने चाहिए रोहित जी, ठीक है जी, इसीलिए जो है अच्छे बने रहेंगे, और मंगाएंगे नहीं तो वही दिल तो बनी रहती है, ठीक है नहीं, इसलिए जो है कह रहे कि मेरे मांगने पर भी कभी मना मत करना, मतलब ठीक है नहीं, स्वीकार है जी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। सर्वबंधुनाम स्वामिनम भावता दशतम गतम जलपात्रम कंगदास पूर्वम प्रेमोकम। यह कन्या कह रही है कि आज माता पिता ने आपको चरणों पर ठीक है प्रणाम करके उन्होंने दिया, दास की भांति हम लोग, ठीक है ना, आज लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी आप ही हो, इसलिए तो आपके हम लोग बार बार पूजा कर रहे हैं आपको, ठीक है नहीं। तो यह माता पिता सभी प्रकाश से उन्होंने कंकड़मान जो संघ में आपको पात्र दिया ना, वही माता पिता के लिए देने लायक, और सबसे बड़ा धन क्या दिया उन्होंने, कन्या रत्न दे, अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी। बेटे पे लोग कम खर्च करते हैं, बेटियों पे जो है ज्यादा खर्च करते हैं, बेटियों को ज्यादा पिता अच्छा मानता है, कोई भी हो संसार में, ठीक है ना। पिता की सुखी जो है कन्या होती है, और वही सुख को जो है कन्या दान दे रहे हैं, ठीक है ना, कितना वो पिता को जो है भावुक हो रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है कह रहे हैं कि जो है कभी जो है यहाँ मत कहना कि जो है आप किसी की संबंध होने परिवार में जाए, कभी नहीं कहना जैसे, ठीक है नहीं। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख तो हमें ये मिला है कि हमें जो है आपकी कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना प्रसन्न है हमारा जीवन, ठीक है नहीं, यही भाव से और हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। जिस घर में जो है पत्नी सभी प्रकार से गुणवान रूपवान है आप लोग, तो उससे बड़ा सुख कोई जीवन में है ही नहीं, ठीक है साहब। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। होम यज्ञ विवाह चा कन्यादानी मखे बेटा। आप कन्या आज क्या कर रही है कि अभी दाएं अंग में बैठाया उसको हमने, अब बाएं अंग में बैठे। होम यज्ञ विवाह चा, वो कह रही कभी जो घर में हवन करना हो, घर पत्नियां करती रहती है कुछ न कुछ, ठीक है ना। पुरुषों को कभी कभी टाइम नहीं होता है, वो लगे रहते हैं जो है घूमने फिरने में जो है, और जो है नौकरी चाकरी में जो है, कभी वहाँ नौकरी न भी करना चाहे, वह स्वतंत्र है, ठीक है नहीं। पर आप स्वतंत्र हो, आप कहो कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, हम कभी नहीं चल डंडे मार के बजाएंगे, नौकरी का काम कर दो, ठीक है नहीं। पर स्त्रियाँ स्वतंत्र होती हैं यहाँ पर, ठीक है जी, करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो उसकी मर्जी है। आज के सभी कर रहे हैं जो इतनी मेहनत की है, पढ़ी लिखी हैं सब कुछ, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है होम यज्ञ सभी प्रकार से, कभी घर में हवन कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं, कभी कोई पितरों के पूजन कर रहे हैं, उसमें आपने मेरे साथ देना है, ये नहीं कि मना नहीं करना बस, ठीक है नहीं। और कहीं घूमने भी जाएंगे तीर्थ में भी, उस तीर्थ में भी आपके साथ ही जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो है जाओ जी नौकरी साथ में चले जाओ, जाओ जी जो है गाड़ी कर लो, कैब कर लो, वहाँ तक नहीं, आप खाली हो तो आप जाओ, सुन आप घूमने जाओ, आप साथ में लेके जाओ, ठीक है नहीं। और उस पुण्य में यज्ञ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उस पुण्य का आधा हिस्सा भी आप इनसे, ठीक है नहीं। तनख्वाह तो पहले बताए थे ना, पूरी पूरी यही देनी मतलब, ठीक है नहीं, हाँ जाइए, और बाकी जो है पुण्य भी लेंगे। और घर में कोई डांट पड़ जाएगा, बांझे कभी मम्मी से डांट पड़ गई, ठीक है नहीं, पापा से पड़ गई, उस डांट की पहले उनको नहीं पड़ी, डांट के पाप के हिस्सेदार आप हैं, ठीक है नहीं। उस पाप के कोई गलती नहीं होता ना, जानबूझ के कहीं ऐसा अनजाने में कोई पाप राशि हो जाता है, ठीक है नहीं। कभी जो है आटे खराब ले आया सस्ते चक्कर में, तो उसमें कीड़ी मकोड़ी भी आएंगे, तो पाप किसको लगेगा, इनको लगेगा। कोई घर में जो है झाड़ू पोछा मार रहे हैं, कोई जीव जंतु मर जाए, वो पाप हो जाता है, ठीक है नहीं। कोई घर में ऐसे चीज़ें हो जाते हैं, घर में जो स्त्रियाँ जो है दाल चावल आटा सब कुछ बनाते रहते हैं, कुछ उसमें जो है कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, वो भी पाप हो जाता है। तो उस पाप के हिस्सेदार कौन है, उसके आप, ठीक है नहीं। तो जब चला हो अच्छे रहेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है उस पाप के हिस्सेदार आप हैं, कोई दंड मिलता है उस दंड के भी हिस्सेदार आप हैं, वो नहीं है। क्योंकि घर को चलाने वाले कौन है, आप हो, पुरुष चलाता है घर को, ठीक है नहीं। इसलिए जो है वो कह रहे हैं इसी प्रकार से यदि जो है आप रहेंगे तो मैं आप किसी भी प्रकार से जो आपके धर्म के लिए साथ में पता, ठीक है नहीं। और मंदिरा पानम, कोई बीड़ी सिगरेट दारू खारू कोई ऐसा खान पान हो तो वो भी छोड़ देना है, ठीक है जी। और पर स्त्री, कभी कोई पर स्त्री संबंधित मतलब स्त्री सुख से संबंधित, सबको औरों क्या देखना है, माँ और बहन की रोटी, और स्त्री सुख से संबंधित जो देखना है अपनी पत्नी, ठीक है जी। इसलिए इन चीज़ों को भी आप करते हैं, ये सब आयु को छीन करने वाले हैं। मंदिरा हो गई, बीड़ी सिगरेट जो भी जो है अनिष्ट चीज़ें हैं, ये सब आयु को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आयु घटती है इनसे, ठीक है ना। किसी पर स्त्री को पाप दृष्टि से देते हैं, उससे भी हमारी आयु घटती है। इसलिए इन चीज़ों को क्या करना है, ठीक है साहब। कोई है भी तो सब चीज़ें बुरी चीज़ें सब छोड़नी है।
ठीक है साहब, स्वीकार है। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम महदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव देवी। अब ये भी कह रहे हैं, उनकी दे दो फूल। कह रहे हैं पंडित जी हैं, आप उन्हीं हमारी तरफ से आए और पक्ष उनके ले रहे हो, देख लो ठीक है ना, पक्ष उनके ले सारी बातें आपने जो है वो पूछी, आपने नहीं पूछी ये बातें ना, देखो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है चीज़ें, ठीक है नहीं, या आज नहीं लिखी हमने, ये पत्नी कब जो है जब भगवान बता रहा तब से जो है ये चली आ रहे हैं। आप कहोगी पंडित जी ने सुना है, इसमें साफ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा, संस्कृत में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मेरी पंडित जी कुछ बातें हैं कि मेरे को सुना रहा है, यह कह रहे अदो धर्म धर्म कुटुम्ब दा प्रियलासन, ठीक है नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि बिना गृहस्थ जीवन, लक्ष्मी की जो है बिना पत्नी के तो गृहस्थ जीवन चलता नहीं है। अदो धर्म धर्म कैसे जो है पिता के घर में, अदो धर्म धर्म कुटुम्ब क्रोध आलस्य, सबसे पहले जो है जीवन में सुखी होना है आपने, तो क्या करना है, क्रोध को त्यागना है, ठीक है ना। अपने माता पिता के साथ में थोड़ा बहुत क्रोध किया जा सकता है, क्योंकि वह पिता ने घर बनाया हुआ है, ठीक है नहीं। मम्मी के साथ में मम्मी मैं सोई हूँ कोई बात नहीं, क्रोधा आलस्य नित्य प्रियवास, तीन चीज़ें, क्रोध को, आलस्य को और प्रियवास, बस ये तीन चीज़ें बोल दिए ना हमने। कोई भी जो और बैठे हैं यहाँ पर शादी वाले पीछे बैठे हैं, हाँ जी शादी वाले बैठे, पतिदेव कहाँ गए, चलो चले हाँ पतिदेव, ठीक है ना, जो भी बैठे हुए हैं जो है क्रोध जो करते हैं गृहस्थ जीवन में, किसी का जीवन नहीं चलता है, कोई सुखी नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। आपने भी गृहस्थ जीवन में खुशी होनी, सुखी रहना है तो क्रोध नहीं करना। पिता के घर में क्रोध आ जाता है, कोई बात नहीं, पिताजी मेरे को ये दो, पिताजी मेरे को दो, मम्मी मेरे को ये लाओ, मम्मी मेरे को वो लाओ, यहाँ तोड़ करो वहाँ फोड़ करो, ठीक है ना, मम्मी पापा ले कर चलो, परंतु यहाँ आप अपना घर बनाना है, ठीक है ना, आप दोनों ने अपना बनना है, अपने जीवन को बनाना है। आज क्रोध करते हो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा ना। क्रोध आलस्य, और आलस्य मम्मी आपने घर में सो सकते हो 8 बजे तक 12 बजे तक, जब तक सोना अपने घर में, वहाँ मम्मी पापा घर में सो सकते, परंतु यहाँ अपने आप बनना है। आलस्य में पड़े रहोगे तो कहाँ से घर बनाओगे, आलस्य में रहो कैसे अपने जीवन बनाओगे, नहीं बन सकता है। वहाँ तो मम्मी उठा दी जबरदस्त, यहाँ रोज़ नहीं उठाने वाला, वो कहते मैं तो भी सोया, मैं भी सोया हूँ, ठीक है नहीं। तो ये आलस्य से जीवन नहीं चलता है, जैसे आलस्य को क्या अनित्य प्रिय भाषण। मैंने पहले जल पिलाया ना आपको, उस जल का पिलाने का मतलब यही होता है बार बार कि वाणी को हर समय अच्छी बोलो, और कुछ करो न करो हर समय अच्छा बोलो, मीठा बोलो, बस नित्य प्रिय भाषण, ठीक है साहब। ये जीवन के ये तो गाड़ लो मन में बस, दूसरे की नहीं, ठीक है ना। क्रोध आलस्य नित्य प्रिय भाषण, मदीय चिंतानुगत चिंता, जैसे अपने माता पिता का, ठीक है ना। मम्मी डांटती थी, कभी कभी डांटती थी ना, पेशाब कर रही हो, ठीक है, पापा भी डांटते थे कभी कभी, कहाँ लेट हो गई, क्या कर रही है, ये है सो है, डांटते रहते हैं। कभी आप क्रोध नहीं करते, यहाँ भी कभी मम्मी पापा ने कह दिया तो कभी डांटना नहीं, नाराज़ नहीं होना, ठीक है नहीं। यहाँ वही बात है, एक ही बात है, ठीक है नहीं। तो यहाँ भी तो कभी कभी बोलना पड़ता है कि ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, बोलते हैं सभी। यहाँ भी मम्मी पापा है, वहाँ मम्मी पापा है, बस। तो वहाँ भी कभी जो है ऐसी बातें हो जाएंगी। वहाँ अपने भाई बहन आप भी लड़ते रहते हैं कभी ना कभी, ठीक है नहीं। छोटे लोग ज़्यादा लड़ते हैं, बड़े में समझदार थोड़े कम हो गए, ठीक है नहीं। तो यहाँ भाई बहनों के साथ में कभी कोई बात होती है, नाराज़ है। जैसे अपने भाई बहनों को मान सम्मान इज्जत करते हैं, वैसे ही अपने भाई बहनों के साथ में, ठीक है। पिता जितना आप यहाँ पर सो रहेंगे, आपके पिता की आयु बढ़ती रहेगी यहाँ, ये सबसे बड़ा वो है, ठीक है ना। आप अपने ससुर अपने पति देव के साथ में अपने घर में यहाँ पर खुशी हैं, आपकी पिता की आयु जो है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, 100% है इसमें, ठीक है ना। और जितना आपके मुंह लटका के ऐसे रहोगे, पापा के पास ऐसे जाओगे, मम्मी पापा ऐसे जाओगे, तो समझ लो आपके मम्मी पापा की गड़बड़ है मामला साहब, तो उनको जो है दुख हो जाएगा। तो कैसे जाना है, खुश रहना सारा यहाँ पर, ठीक है ना। इसी जगह है मेरे अपने माता पिता के समान, मेरे माता पिता के अपने भाई बहनों से मेरे भाई बहनों का मान सम्मान करना। अब मैं आज जो है गोत्र, जब कन्यादान किया ना, मैंने बताया ना, जब हम शाखा पढ़ रहे थे उस समय आपका गोत्र बन गया। बहुत सारी लड़कियाँ बड़ी जिद करती हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो वैसे होता था, हमारे पापा तो ऐसे रहते हैं, हमारे वहाँ क्या होता था क्या नहीं होता था वो आज तक खत्म, जयराम जी। अब यहाँ क्या होता है, इनके साथ में क्या संस्कार पड़ते हैं, ये क्या बोलते हैं, कैसे रहना है, अब थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा करना ही पड़ता है। इन्होंने भी चेंज होना है, आपने भी थोड़ा चेंज होना, आपने ज़्यादा होना है, ठीक है ना। आपने तो सबको मम्मी पापा को छोड़ के आना है, सहेलियों को भी नज़दीक है, शहर तो नज़दीक है, सब मिलते रहेंगे वैसे, परंतु जो है बार बार नहीं मिल सकते। मम्मी पापा नज़दीक हैं परंतु बार बार नहीं मिल सकते, ठीक है। आपने बहुत कुछ त्यागना, इनके पास में ही है इनके, ठीक है ना।
चेंज तो इन्होंने होना, भी बहुत चेंज होते हैं, परिवार बहुत बदलता जीवन, परंतु जो है बहुत सारी लड़कियाँ जिद करती, वो जिद नहीं करनी है, जैसा अब इनके साथ में, ठीक है ना, जैसा सुख इनके साथ में है वैसे रहना है, ऐसे नहीं कहना कभी मैं हमारे यहाँ वैसे हुआ तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है मामले, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है बिना मेरे, बहुत सारी लड़कियों की आदत होती है कि जो है वही बताया कि जो है कभी ऑफिस हुई तो छुट्टी में से घूमने, बिना रोहित के जो है कहीं घूमने नहीं जाना, ठीक है जी। कहीं पर जो है रोहित 4 दोस्तों के साथ में बात कर रहे हैं और जो है बीच में आपने स्त्रियों को नुकता चुनती है। बहुत सारी लड़कियों की आदत क्या होती है, जहाँ पर जो है दोस्तों तुम्हारे हित की बात है भैया, सुन लो ध्यान से, ठीक है नहीं, हाँ जी ठीक है जी। तो जो है जहाँ 4 दोस्त जो है कि बात कर रहे हो तो वहाँ पर जो है बीच में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। बाद में पूछ सकते हैं क्या कोई समस्या है, कोई समाधान है तो ठीक है नहीं। तो जो है कि बिना कारण के यह नहीं कि जो है कहीं घूमने जाओ, कहीं घूमने भी जाना है। आपने रोहित ने कहा कि मैं 10-15 दिन के लिए 2-3 महीने के लिए जो है कहीं बाहर कंपनी में कहीं काम से जा रहा हूँ और आपने उठाया बैग और मैके नज़दीक में चले गए, बिना कारण के जो है मैके भी नहीं जाना है। रोहित ने, जब तक रोहित नहीं आया तब तक जो है घर में माता पिता है, पापा के साथ में, भाई बहनों के साथ में, ठीक है जी। घर में कोई आपके से कोई विशेष कार्य है तो रोहित जी आपके साथ में आगे करते हैं कि चलो वहाँ आपके घर में कोई शादी ब्याह है, जन्मदिन है, कोई न कोई सब है, तो ये कह रहे हैं जाओ और आप साथ में जा रहे हैं तो तब जाओ, नहीं तो मत जाओ, ठीक है नहीं। आप नहीं आए हो अपने मैके में, वो दुख इनको नहीं होगा, वो अपमान इनका होगा, वो क्यों नहीं आए, ठीक है नहीं। इसलिए यहाँ इनको साथ में जाना है, ठीक है नहीं। इसलिए जो है बिना कारण आप अकेले चले जाओगे, जो है नहीं मैं जा रहा हूँ तो नहीं जाना चाहिए। जो ही इन्होंने मना कर दिया जो तो नहीं जाना कभी, ठीक है नहीं जाए तो कोई बात नहीं, जयराम इसमें खुश है तो उसी में खुश रहना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए जो है कह रहे हैं सभी प्रकार से मेरे व्यर्थ कभी जो है इधर उधर घूमना, व्यर्थ अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब आपके घर में भी जो है पैसे की तो जरूर रखी होगी, आपने लॉकर बनाया, कभी लॉकर बताया किसी ने आपको, लॉकर चाबी दी किसी को आपने, कभी नहीं दी ना, आपने नहीं दी होगी। तो घर, आप घर से सबसे बड़ा लॉकर तो आप हो, तो आपको अकेले कैसे छोड़ दें, आपको अकेले कैसे जाने दें। इसलिए लक्ष्मी से भी बड़ा धन, उस धन से भी बड़ा धन कौन है, आप हो, इसलिए कहते हैं जाने के लिए, ठीक है ना। उस धन से भी बड़ा धन कौन है, हमारा ये धन है हमारा। इसलिए कह रहे हैं कि आपको कहीं भी अकेले जाना है, अकेले नहीं रहना है, अकेला खान पान कहीं भी नहीं करना। इनको भी पहले आपने कहा, ये भी करी थी, ठीक है ना। इस प्रकार यदि मेरे इन वचनों को आप स्वीकार करते हो तो मैं अवश्य आपका सभी प्रकार से पालन पोषण, ठीक है, स्वीकार है आपको। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो,
मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, कुछ दिन तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। गया वो बचपन, गए वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह खुला तेरा। उंगली
पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा